यह पुस्तक है संभोग से समाधि की ओर। इसमें प्रवचन है रजनीश जी के यानी ओशो के। यह 8वां प्रवचन है जिसका नाम है प्रेम और विवाह। तो सुनते हम लोग। मनुष्य की आत्मा, मनुष्य के प्राण निरंतर ही परमात्मा को पाने के लिए आतुर हैं। लेकिन किस परमात्मा को, कैसे परमात्मा को? उसका कोई अनुभव, उसका कोई आकार, उसकी कोई दिशा मनुष्य को ज्ञात नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा अनुभव है जो मनुष्य को ज्ञात है, और जो परमात्मा की झलक दे सकता है वह अनुभव प्रेम का अनुभव है। जिसके जीवन में प्रेम की कोई भी झलक नहीं है, उसके जीवन में परमात्मा के आने की कोई संभावना नहीं है। ना तो प्रार्थनाएं परमात्मा तक पहुंचा सकती है, ना धर्म साथ पहुंचा सकते हैं, ना मंदिर मस्जिद पहुंचा सकते हैं, ना कोई संगठन हिंदू और मुसलमानों के और ईसाइयों और फारसियों के पहुंचा सकते हैं। एक ही बात परमात्मा तक पहुंचा सकती है, और वह यह है कि प्राणों में प्रेम की ज्योति का जन्म हो जाए। मंदिर हो मस्जिद तो प्रेम की ज्योति को बुझाने का काम करते रहे हैं। जिन्हें हम धर्म गुरु कहें वे मनुष्य को मनुष्य से तोड़ने के लिए जहर फैलाते रहे हैं। जिन्हें हम धर्मशास्त्र कहें वो घृणा और हिंसा के आधार और माध्यम बन गए। और जो धर्म परमात्मा तक पहुंचा सकता है वह प्रेम अत्यंत उपेक्षित, अत्यंत निग्लेक्टेड जीवन के रास्ते किनारे कहीं अंधेरे में पड़ा रह गया है। इसलिए 5000 वर्षों से आदमी प्रार्थनाएं कर रहा है, 5000 वर्षों से आदमी भजन पूजन कर रहा है, 5000 वर्षों से मंदिरों और मस्जिदों की मूर्तियों के सामने सिर टेक रहा है। लेकिन परमात्मा की कोई झलक मनुष्यता को उपलब्ध नहीं हो सकी। परमात्मा की कोई किरण मनुष्य के भीतर अवतरित नहीं हो सकी। कोरी प्रार्थनाएं हाथ में रह गई हैं, और आदमी रोज रोज नीचे गिरता गया है, रोज रोज अंधेरे में भटकता गया है। आनंद के केवल सपने हाथ में रह गए हैं। सच्चाइयाँ अत्यंत दुखपूर्ण होती चली गई हैं। और आज तो आदमी करीब करीब ऐसी जगह खड़ा हो गया है जहाँ उसे ये ख्याल भी लाना असंभव होता जा रहा है कि परमात्मा भी हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह घटना कैसे घट गई है? क्या नास्तिक इसके लिए जिम्मेदार हैं कि लोगों की आकांक्षा और अभिलाषा ने परमात्मा की दिशा की तरफ जाना बंद कर लिया? क्या वे लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? वैज्ञानिक और भौतिकवादी और मेट्रोलॉजिस्ट जिन्होंने परमात्मा के द्वार बंद कर दिए हैं? नहीं, परमात्मा के द्वार इसलिए बंद हो गए हैं कि परमात्मा का एक ही द्वार था, प्रेम, और वह प्रेम की तरफ हमारा कोई ध्यान ही नहीं रह गया है। और भी अजीब और कठिन और आश्चर्य की बात यह हो गई है कि तथाकथित धार्मिक लोगों ने ही मिलजुल कर प्रेम की हत्या कर दी है, और मनुष्य के जीवन को इस बाती सुव्यवस्थित करने की कोशिश की गई है उसमें प्रेम की किरण की संभावना ही नहीं रह जाए। नारी समाज की इस बैठक में मैं इस प्रेम के संबंध में थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अतिरिक्त मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता कि कोई प्रभु तक कैसे पहुँच सकता है। और इतने लोग जो वंचित हो गए प्रभु तक पहुँचने से, वह इसलिए कि वे प्रेम तक पहुँचने से भी वंचित हो गए। समाज की पूरी व्यवस्था अब प्रेम की व्यवस्था है। परिवार का पूरा केंद्र अब प्रेम का केंद्र है। बच्चे के कंसेप्शन से लेकर उसके गर्भधारण से लेकर उसकी मृत्यु तक की सारी यात्रा अब प्रेम की यात्रा है। और हम इसी समाज को, इसी परिवार को, इसी गृहस्थी को सम्मान किए जाते हैं, आदर किए जाते हैं, शोरगुल मचाए चले जाते हैं कि यह बड़ा पवित्र परिवार है, बड़ी पवित्र समाज है, बड़ा पवित्र जीवन है।
और यही परिवार और यही समाज और यही सभ्यता जिसके गुणगान करते हम थकते नहीं। यही सभ्यता और यही समाज और यही परिवार मनुष्य को परमात्मा से रोकने का कारण बन रहा है। इस बात को थोड़ा समझ लेना जरूरी होगा। मनुष्यता के विकास में कहीं कोई बुनियादी भूल हो गई है। यह सवाल नहीं है कि एकाध आदमी ईश्वर को पा ले, कोई कृष्ण, कोई राम, कोई बुद्ध, कोई क्राइस्ट ईश्वर को उपलब्ध हो जाए। यह कोई सवाल नहीं है। अरबों खरबों लोगों में अगर एक आदमी के जीवन में ज्योति उतर आती हो तो ये कोई विचार करने की बात भी नहीं है। इस पर कोई हिसाब करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक माली एक बगीचा लगाए, उसमें 10 करोड़ पौधे लगाए और एक पौधे में एक छोटा सा फूल आ जाए तो उस माली की प्रशंसा करने कौन जाएगा? कौन कहेगा कि माली तू बहुत कुशल है, तूने तो बगीचा लगाया है, वह बहुत अद्भुत है। देख, 10 करोड़ों वृक्षों में एक फूल खिल गया है। हम कहेंगे कि यह माली की कुशलता का सबूत नहीं है। यह फूल खिल जाना माली की भूल चूक से खिल गया होगा, क्योंकि बाकी सारे पेड़ खराब दे रहे हैं कि माली कितना कुशल है। यह इस पॉइंट यह माली के बावजूद खिल गया होगा फूल। माली ने कोशिश की होगी कि ना खिल पाए, क्योंकि सारे पौधे तो खबर दे रहे हैं कि माली के फूल कैसे खिले हुए हैं। अरबों लोगों के बीच कभी एकाध आदमी के जीवन में ज्योति जल जाती है और हम उसी का शोरगुल मचाते रहते हैं। हजारों साल तक उसी की पूजा करते रहते हैं, उसी के मंदिर बनाते रहते हैं, उसी का गुणगान करते रहते हैं। अब हम रामलीला कर रहे हैं, अब तक बुद्ध की जयंती मना रहे हैं, अब तक महावीर की पूजा कर रहे हैं, अब तक क्राइस्ट के सामने घुटने टेके बैठे हुए हैं। ये किस बात का सबूत है? यह इस बात का सबूत है कि 5000 साल में 5-6 आदमियों के अतिरिक्त आत्मीयत के जीवन में परमात्मा को कोई संपर्क नहीं हो सका है। नहीं तो कभी का हम भूल गए होते राम को, कभी का हम भूल गए होते बुद्ध को, कभी का हम भूल गए होते महावीर को। महावीर को हुए 2500 साल हो गए। 2500 साल में कोई आदमी नहीं हुआ कि महावीर को हम भूल सकते। महावीर को याद रखना पड़ा है। वह एक फूल खिला था, वह अब तक हमें याद रखना पड़ा है। यह कोई गौरव की बात नहीं कि हमको अब तक स्मृति है कि बुद्ध की, महावीर की, कृष्ण की, राम की, मोहम्मद की, क्राइस्ट की या जरथुस्त्र की। या इस बात का सबूत है कि आदमी होते ही नहीं कि उनको हम बुला सकें। बस 2-4 इन्हें गिने नाम अटके रह गए हैं मनुष्य जाति की स्मृति में, और उन नामों के पास भी हमने क्या किया है सिवाय उत्परक के, हिंसा के? और उनकी पूजा करने वाले लोगों ने क्या किया है सिवाय आदमी के जीवन को नरक बनाने के? और क्या किया है मस्जिदों और मंदिरों के पुजारियों ने और पूजकों ने? जमीन पर जितनी हत्या की है और जितना खून बहाया है और जीवन का जितना आहित किया उतना किसी ने भी नहीं किया है। ज़रूरत कहीं कोई बुनियादी भूल हो गई है, नहीं तो इतने पौधे लगे और फूल ना आए, ये बड़े आश्चर्य की बात है। कहाँ भूल हो गई है? मेरी दृष्टि में मनुष्य के जीवन का केंद्र ही अब तक प्रेम नहीं बनाया जा सका है, इसलिए भूल हो गई है। और वह प्रेम केंद्र बनेगा भी नहीं, क्योंकि जिन चीज़ों के कारण वह प्रेम जीवन का केंद्र नहीं बन रहा है, हम उन्हीं चीज़ों का शोरगुल मचा रहे हैं, आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। तो कैसे होगा? मनुष्य की जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा ही गलत हो गई। इस पर विचार करना जरूरी है, अन्यथा सिर्फ हम कामनाएं कर सकते हैं और कुछ भी उपलब्ध नहीं हो सकता। क्या गलत हो गया है? क्या आपको कभी यह बात ख्याल में आई कि आपका परिवार
प्रेम का शत्रु है? क्या आपको कभी यह बात ख्याल में आई कि आपका समाज प्रेम का शत्रु है? क्या आपको यह बात कभी ख्याल में आई कि मनु से लेकर आज तक के सभी नीति का प्रेम के विरोधी है? जीवन का केंद्र है परिवार, और परिवार विवाह का खड़ा किया गया है। और सॉरी, माफ़ी चाहेंगे। जीवन का केंद्र है परिवार, और परिवार विवाह पर खड़ा किया गया है। जबकि परिवार प्रेम पर खड़ा होना चाहिए था। भूल हो गई है। आदमी के सारे पारिवारिक विकास की बुनियादी भूल हो गई है। परिवार निर्मित होना चाहिए प्रेम के केंद्र पर, और परिवार निर्मित किया जाता है विवाह के केंद्र पर। इससे ज़्यादा झूठी और मिथ्या बात नहीं हो सकती। प्रेम और विवाह का क्या संबंध है? प्रेम से तो विवाह निकल सकता है, लेकिन विवाह से प्रेम नहीं निकल सकता, और नहीं निकल सकता है, निकलता है और ना ही निकल सकता है। इस बात को थोड़ा समझ लें तो हम आगे बढ़ सकें। प्रेम प्रेम परमात्मा की व्यवस्था है, और विवाह आदमी की व्यवस्था है। विवाह सामाजिक संस्था, प्रेम प्रकृति का दान है। प्रेम तो प्राणों के किसी कोने में अनजाने अपरिचित पैदा होता है, और विवाह विवाह समाज कानून नियमित करता है, स्थिर करता है, बनाता है। विवाह आदमी की इजाद है, और प्रेम प्रेम परमात्मा का दान है। हमने सारे परिवार को विवाह के केंद्र पर खड़ा कर दिया है, प्रेम के केंद्र पर नहीं। हमने ये मान रखा है कि विवाह कर देने से दो व्यक्ति प्रेम की दुनिया में उतर जाएंगे। अद्भुत झूठी बात है। 5000 वर्षों में भी हमको इसका ख्याल नहीं आ सका। हम अद्भुत अंधे हैं। दो आदमियों को साथ बांध देने से प्रेम पैदा हो भी हमको इसका ख्याल नहीं आ सका। हम अद्भुत अंधे हैं। दो आदमियों को साथ बांध देने से प्रेम के पैदा हो जाने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई अनिवार्यता नहीं। बल्कि सच्चाई यह है कि जो लोग बंधा हुआ अनुभव करते वो आपस में प्रेम कभी कर ही नहीं सकते। प्रेम का जन्म होता है स्वतंत्रता में। प्रेम का जन्म होता है स्वतंत्रता की भूमि में, जहाँ कोई बंधन नहीं है, जहाँ कोई जबरदस्ती नहीं, जहाँ कोई कानून नहीं। प्रेम को व्यक्ति का अपना आत्मदान है, बंधन नहीं, जबरदस्ती नहीं, उसके पीछे कानून नहीं, कोई नियम नहीं। लेकिन हमने आज तक की मनुष्यता की सभ्यता को सारी दुनिया में प्रेम से वंचित कर दिया है। शुरू किरण जो प्रेम की पैदा होती स्त्री या पुरुष के मन में, युवक और युवती के मन में, उस पहली किरण की ही हम गला घोट कर हत्या कर देते हैं। हम कहते हैं विवाह प्रेम नहीं, और फिर हम कहते हैं विवाह से प्रेम पैदा होना चाहिए। फिर जो प्रेम पैदा होता है वह बिल्कुल पैदा किया जाता है, कल्टीवेटेड होता है, कोशिश से लाया गया होता है। वह प्रेम वास्तविक नहीं होता। वह प्रेम स्पॉन्टेनियस नहीं होता। वह प्रेम प्राणों से सहज उठता नहीं, फैलता नहीं। और जिसे हम विवाह से उत्पन्न प्रेम कहते, वह प्रेम केवल सहवास के कारण पैदा हुआ मोह होता है। प्राणों की झलक और प्राणों का आकर्षण और प्राणों की विद्युत वहाँ अनुपस्थित होती है। फिर ये परिवार बनता है। ये विवाह से पैदा हुआ परिवार और परिवार की पवित्रताओं की कथाओं का हिसाब नहीं है, और परिवार की प्रशंसाओं की स्तुतियों की भी कोई गुणगान नहीं है। और परिवार सबसे कुरूप संस्था साबित हुई है, और पूरे मनुष्य को विकृत करने में, परवेट करने में, प्रेम से मनुष्य को विकृत करने में, अधार्मिक करने में, हिंसक बनाने में सबसे बड़ी संस्था साबित हुई। प्रेम से शून्य परिवार से ज़्यादा अगली और कुरूप कुछ भी नहीं है, और वही अधर्म का अड्डा बना हुआ है। क्यों? जब एक बार एक युवक और युवती को हम विवाह में बांध देते हैं, बिना प्रेम के, बिना आंतरिक परिचय के, बिना एक दूसरे के प्राणों के संगीत के, जब हम केवल धागों में और पंडित के मंत्रों में और वेदी की पूजा में और थोथे उपक्रम में उनको विवाह में बांध देते हैं, और फिर आशा करते हैं उनको साथ छोड़ कर कि उनके जीवन में प्रेम पैदा हो जाए। प्रेम पैदा नहीं होता।
सिर्फ उनके संबंध कामुक होते, सेक्सुअल होते हैं और कोई संबंध नहीं होते। और जब उनका प्रेम पैदा नहीं होता, क्योंकि प्रेम पैदा नहीं किया जा सकता है, प्रेम पैदा हो जाए तो दो व्यक्ति साथ जुड़कर परिवार का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन दो व्यक्तियों को परिवार के निर्माण के लिए जोड़ दिया जाए और फिर आशा की जाए कि प्रेम पैदा हो जाए, ये नहीं हो सकता। और जब प्रेम पैदा नहीं होता तो क्या परिणाम घटित होते हैं आपको पता है? एक एक परिवार कलह है, जिसको गृहस्थी हम कहते हैं, वह संघर्ष, कलह, द्वेष, ईर्ष्या 24 घंटे के उपद्रव का अड्डा बना हुआ है। लेकिन न मालूम हम कैसे अंधे हैं कि इसे हम देखते भी नहीं। बाहर जब हम निकलते हैं तो हम मुस्कुराते हुए निकलते हैं। सब घर के आंसू पोंछ कर बाहर आ जाते हैं। पत्नी भी हंसती हुई मालूम पड़ती है, पति भी हंसता हुआ मालूम पड़ता है। ये चेहरे झूठे हैं, ये दूसरों को दिखाई पड़ने वाले चेहरे हैं। घरों के भीतर चेहरे बहुत आंसू से भरे हुए हैं। 24 घंटे कलह और संघर्ष में जीवन बीत रहा है। फिर इस कलह और संघर्ष के परिणाम होंगे, दो परिणाम होंगे। एक तो परिणाम यह होगा कि प्रेम के अतिरिक्त किसी व्यक्ति के जीवन में फुलफिलमेंट, तृप्ति नहीं उपलब्ध होगी। प्रेम जो है वह व्यक्तित्व की तृप्ति का चरम बिंदु है। और जब प्रेम नहीं मिलता तो व्यक्तित्व हमेशा अनफुलफिल्ड, हमेशा अधूरा, बेचैन, तड़पता हुआ, मांग करता हुआ कि मुझे पूर्ति चाहिए, हमेशा बेचैन तड़पता हुआ रह जाता है। यह तड़पता हुआ व्यक्तित्व समाज में अनाचार पैदा करता है, क्योंकि यह तड़पता हुआ व्यक्तित्व प्रेम को खोजने निकलता है। विवाह में प्रेम नहीं मिलता, वे विवाह के अतिरिक्त प्रेम को खोजने की कोशिश करता है। वेश्याएं पैदा होती विवाह के कारण। विवाह है रूठ, विवाह है जड़ वेश्याओं के पैदा होने की। और अब तक तो स्त्री वेश्याएं थी, अब तो सब कुलकों में पुरुष वेश्याएं, मेल प्रोस्टिट्यूट्स भी उपलब्ध हैं। वेश्या पैदा होगी क्योंकि परिवार में जो प्रेम उपलब्ध होना चाहिए था वह नहीं उपलब्ध हुआ है। आदमी दूसरे घरों में झांक रहा है, उस प्रेम के लिए वेश्याएं होंगी। और अगर वेश्याएं रोक दी जाए तो दूसरे परिवारों के पीछे के द्वारों से प्रेम के रास्ते निर्मित होंगे। इसलिए तो सारे समाज ने यह तय कर लिया है कि कुछ वेश्याएं निश्चित कर दो ताकि परिवार का आचरण सुरक्षित रहे। कुछ स्त्रियों को पीड़ा में डाल दो ताकि बाकी स्त्रियां पवित्रता बनी रहे और सती सावित्री बनी रहे। लेकिन जो समाज ऐसे अनैतिक उपाय खोजता है, वेश्या जैसे अनैतिक उपाय और क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा और इमोरल क्या हो सकता है? जिस समाज को वेश्याओं जैसी अनैतिक संस्था इजाद करनी पड़ती, जान लेना चाहिए कि वह पूरा समाज बुनियादी रूप से अनैतिक होगा। अन्यथा यह अनैतिक इजादों की आवश्यकता नहीं थी। वेश्या पैदा होती है, अनाचार पैदा होता है, व्यभिचार पैदा होता है, तलाक पैदा होती, नहीं तलाक होता, नहीं अनाचार होता, नहीं अभिचार होता, तो घर एक 24 घंटे का मानसिक तनाव और एंजाइटी बन जाता। सारी दुनिया में पागलों की संख्या बढ़ती गई। ये पागल परिवार के भीतर पैदा होते हैं। सारी दुनिया में स्त्रियां हिस्टेरिक होती चली जा रही हैं, न्यूरोटिक होती चली जा रही, विक्षिप्त उन्माद से भरती चली जा रही हैं, बेहोश होती हैं, गिरती हैं, चिल्लाती हैं, रोती हैं। पुरुष पागल होते चले जा रहे हैं। 1 घंटे में ज़मीन पर 1000 आत्महत्याएं होती जाती हैं और हम चिल्लाए जा रहे हैं कि समाज हमारा बहुत महान है, ऋषि मुनियों ने इसे निर्मित किया है। और हम चिल्लाए जा रहे हैं कि बहुत सोच समझ कर इस समाज के आधार रखे गए। कैसे ऋषि मुनि और कैसे ये आधार? अभी 1 घंटा मैं बोलूँगा तो इस बीच 1000 आदमी कहीं छुरा मार लेंगे, कोई ट्रेन के नीचे
लौट जाएंगे, कोई जहर पी लेगा। उन 1,000 लोगों की ज़िंदगी कैसी होगी जो हर घंटे मरने को तैयार हो जाते हैं। और आप ये मत सोचना कि जो नहीं मरते हैं वे बहुत सुखमय हैं। कुल जमा कारण यह है कि वे मरने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। सुख दुख का कोई भी सवाल नहीं है। क्वार्ट्स है, क्वायर है, मरने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। जो जिए चले जाते हैं, धक्के खाए चले जाते हैं और जिए चले जाते हैं। सोचते हैं आज गलत है तो कल सब ठीक हो जाएगा, परसों सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मस्तिष्क उनके रुग्ण होते चले जाते हैं। प्रेम के अतिरिक्त कोई आदमी कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। प्रेम जीवन में ना हो तो मस्तिष्क होगा रुग्ण, चिंता से भरेगा, तनाव से भरेगा। आदमी शराब पिएगा, नशे करेगा, कहीं जाकर अपने को भूल जाना चाहेगा कि यह सब मैं भूल जाऊं। दुनिया में बढ़ती हुई शराबियों के कारण नहीं है, परिवार उस हालत में ला दिया है लोगों को कि बिना बेहोश हुए थोड़ी देर के लिए भी राहत मिलना मुश्किल हो गई है। तो लोग शराब पीते चले जाएंगे, लोग बेहोश पड़े रहेंगे, लोग हत्या करेंगे, लोग पागल हो जाएंगे। अमेरिका में प्रतिदिन 30 लाख आदमी अपना मानसिक इलाज करवा रहे हैं और ये सरकारी आंकड़े हैं। और आप भली भांति जानते हैं सरकारी आंकड़े कभी भी सही नहीं होते। 30 लाख सरकार कहती है तो कितने लोग इलाज करा रहे होंगे ये कहना मुश्किल है। और जो अमेरिका की हालत है वह सारी दुनिया की हालत है। आधुनिक युग के मनस्विद ये कहते हैं कि करीब करीब 404 आदमियों में 3 आदमी एबना मरल हो गए हैं। 4 आदमियों में 3 आदमी रुग्ण हो गए, स्वस्थ नहीं है। तो जिस समाज में 4 आदमियों में 3 आदमी मानसिक रूप से रुग्ण हो जाते हैं, उस समाज की फाउंडेशन को, उसकी बुनियादियों को फिर से सोच लेना जरूरी है। नहीं तो कल 4 आदमी ही रुग्ण हो जाएंगे और फिर सोचने वाले भी शेष नहीं रह जाएंगे। फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन होता ऐसा है कि जब एक बीमारी से सारे लोग ग्रसित होते हैं तो उस बीमारी का पता नहीं चलता। अब सब एक से रुग्ण, बीमार, परेशान, झूठी मुस्कुराहट से भरे हुए, तो हमें बिल्कुल पता नहीं चलता। सभी ऐसे हैं, इसलिए एट इज मालूम पड़ते हैं। जब सभी ऐसे हैं तो ठीक है, ऐसे ही दुनिया चलती है, यही जीवन है। और जब इतनी पीड़ा दिखाई पड़ती तो हम ऋषि मुनियों के वचन दोहराते हैं कि वह तो ऋषियों मुनियों ने पहले ही कह दिया है कि जीवन दुख है। यह जीवन दुख नहीं है, ये दुख हम बनाए हुए हैं। वह तो पहले ही ऋषि मुनियों ने कह दिया है कि जीवन तो आसार है, इससे छुटकारा पाना चाहिए। जीवन आसार नहीं, ये आसार हमने बनाया हुआ है। और जीवन से छुटकारा पाने की बातें सब 2 कौड़ी की हैं। क्योंकि जो आदमी जीवन से छुटकारा पाने की कोशिश करता है वह प्रभु को कभी उपलब्ध नहीं हो सकता। क्योंकि जीवन प्रभु है, जीवन परमात्मा है, जीवन परमात्मा ही तो प्रकट हो रहा है। जीवन में परमात्मा ही तो प्रकट हो रहा है। उससे जो भागेगा दूर वह परमात्मा से ही दूर चला जाएगा। लेकिन जब एक ही बीमारी पकड़ती है तो पता नहीं चलता। एक गांव में ऐसा हुआ, एक जादूगर आया और उसने एक कुएं में एक पुड़िया डाल दी और कहा कि इस कुएं का जो भी पानी पिएगा वह पागल हो जाएगा। उस गांव में 2 ही कुएं थे, एक गांव का कुआं था और एक राजा के महल का कुआं था। शाम तक गांव के लोगों को पानी पीना पड़ा, वे सब पागल हो गए। सिर्फ राजा, उसकी रानी, उसके वजीर पागल नहीं हुए, क्योंकि उनका अपना अलग कुआं था। वजीर बहुत खुश थे, रानी बहुत नाचती थी।
राजा बहुत प्रसन्न था कि हम बच गए, हमारा अलग कुआं है। लेकिन सांझ होते होते उन्हें पता चला कि बचकर बड़ी भूल हो गई। सारी राजधानी के लोगों ने महल घेर लिया और वे चिल्लाने लगी कि राजा पागल हो गया है, राजा को निकाल बाहर करो। गांव भर पागल हो गया था, उसको राजा पागल मालूम पड़ने लगा। राजा बहुत घबराया। उसने अपने वजीर को कहा, अब क्या होगा। उसके सिपाही भी पागल हो गए, उसके सैनिक भी पागल हो गए, उसके पहरेदार भी चिल्ला रहे हैं कि राजा पागल हो गया, इसको निकाल बाहर करो, हमको स्वस्थ राजा चाहिए। वजीर ने कहा, अब एक ही रास्ता है कि हम जल्दी से भागें और पीछे के रास्ते से जाकर उस कुएं का पानी पी लें जिसका इन सब लोगों ने पानी पिया है। राजा भागा और जाकर उस कुएं का पानी पी लिया। उस रात उस गांव में बड़ा जलसा मनाया गया। एक शोभा यात्रा निकाली। सारे गांव के लोग आनंद से नाचने लगे कि राजा का दिमाग ठीक हो गया। वह राजा भी पागल हो गया था, तो उनको पता चला कि इसका दिमाग ठीक हो गया। जब एक सी बीमारी पकड़ती है तो किसी को पता नहीं चलता। पूरी आदमियत जड़ से रुग्ण है, इसलिए पता नहीं चलता। फिर हम दूसरी तरकीबें खोजते हैं इलाज की। क्वालिटी जो है, बुनियादी कारण जो है, उसको सोचते नहीं, ऊपरी इलाज सोचते हैं। ऊपरी इलाज हम क्या सोचते हैं। एक आदमी शराब पीने लगता है, जीवन से घबरा कर एक आदमी जाकर नृत्य देखने लगता है, वेश्या के घर बैठ जाता है। जीवन से घबरा कर दूसरा आदमी सिनेमा में बैठ जाता है। तीसरा आदमी इलेक्शन लड़ने लगता है ताकि भूल जाए सब, इस सब उपद्रव में लग जाए तो भूल जाए सब सब। चौथा आदमी जाकर मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन करने लगता है। ये भजन कीर्तन करने वाला भी खुद के जीवन को भूलने की कोशिश कर रहा है। ये कोई परमात्मा को पाने का रास्ता नहीं है। परमात्मा तो जीवन में प्रवेश से उपलब्ध होता है, जीवन से भागने से नहीं। ये सब एस्केप है कि एक आदमी मंदिर में भजन कीर्तन कर रहा है, हिल डुल रहा है। हम कह रहे हैं भक्त जी बहुत आनंदित हो रहे हैं। भक्त जी आनंदित नहीं हो रहे हैं, भक्त जी किसी दुख से भागे हुए उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। शराब का ही ये दूसरा रूप है। ये स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन है। ये अध्यात्म के नाम से नई शराबें जो सारी दुनिया में चलती हैं। इन लोगों ने जीवन से भाग भाग कर जिंदगी को बदलना नहीं। आज तक जिंदगी वैसे ही की वैसे ही दुख से भरी हुई। और जब भी कोई दुखी हो जाता है वह भी इनके पीछे चला जाता है कि हमको भी गुरु मंत्र दे दे, हमारा कान भी फूंक दे कि हम भी इसी तरह सुखी हो जाएं जैसे आप हो गए हों। लेकिन ये ज़िंदगी क्यों दुख पैदा कर रही है, इसको देखने के लिए, इसके विज्ञान को खोजने के लिए कोई भी जाता नहीं है। मेरी दृष्टि में जहाँ से शुरुआत होती है जीवन की, वहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। और वह गड़बड़ ये हो गई है कि हमने मनुष्य जाति को प्रेम की जगह विवाह से थोप दिया है। फिर विवाह होगा और ये सारे रूप पैदा होंगे। और जब दो व्यक्ति एक दूसरे से बन जाते हैं और उनके जीवन में कोई शांति तृप्ति नहीं मिलती, तो वे दोनों एक दूसरे पर क्रुद्ध हो जाते हैं कि तेरे कारण मुझे शांति नहीं मिल पा रही। और वह कहता है तेरे कारण मुझे शांति नहीं मिल पा रही है। वे एक दूसरे को सताना शुरू करते हैं, परेशान करना शुरू करते हैं, हैरान करना शुरू करते हैं। और इसी हैरानी, इसी परेशानी, इसी कलह, इसी एंजाइटी के बीच बच्चों का जन्म होता है। ये बच्चे पैदाइश से ही परवर्टेड हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। मेरी समझ में, मेरी दृष्टि में, किसी दिन जब मनुष्य जाति आदमी के पूरे विज्ञान पर, आदमी की तो पूरी साइंस भी खड़ी नहीं हो सकी है
कि आदमी कैसा स्वस्थ और शांत हो। भजन कीर्तन के विज्ञान विज्ञान नहीं है। जिस दिन आदमी पूरी तरह आदमी के विज्ञान को विकसित करेगा तो शायद आपको पता लगे कि दुनिया में बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट जैसे लोग शायद इसलिए पैदा हो सके कि उनको उनके माँ बाप ने जिस क्षण में संभोग किया था, उनके माँ बाप अपूर्व प्रेम से संयुक्त हुए थे। वह प्रेम के क्षण में कंसेप्शन हुआ था। एक किसी दिन, जिस दिन जनन विज्ञान पूरा विकसित होगा, उस दिन शायद यह हमको पता चलेगा जो मनुष्य में थोड़े से अद्भुत लोग हुए हैं, शांत, आनंदित, प्रभु को उपलब्ध, वे ही लोग हैं जिनका पहला अणु प्रेम की दीक्षा से उत्पन्न हुआ था, जिनका पहला जीवन अणु प्रेम में सरोवर पैदा हुआ था। पति और पवित्र कलह से पति और पत्नी कलह से भरे हुए हैं, क्रोध से, ईर्ष्या से, एक दूसरे के प्रति संघर्ष से, अहंकार से एक दूसरे की छाती पर चढ़े हुए हैं। वह पाजेश कर रहे हैं, एक दूसरे के मालिक बनना चाह रहे हैं, एक दूसरे को डोमिनेट करना चाह रहे हैं। इसी बीच उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये बच्चे किसी आध्यात्मिक जन्म में कैसे प्रवेश कर पाएंगे? मैंने सुना है एक घर में एक माँ अपने छोटे बेटे और अपनी छोटी बेटी को, वे दोनों बेटे और बेटी बाहर मैदान में लड़ रहे थे, एक दूसरे पर घूसेबाजी कर रहे थे। उस माँ ने उनसे कहा कि अरे ये क्या करते हो? कितनी बार मैंने समझाया कि लड़ा मत करो, आपस में लड़ो मत। उस लड़की ने कहा, मम्मी वी आर नॉट फाइटिंग, वी आर प्लेइंग मम्मी एंड डैडी। हम लड़ नहीं रहे हैं, हम तो मम्मी डैडी का खेल खेल रहे हैं। हम लड़ नहीं रहे हैं, हम तो मम्मी डैडी का खेल दोहरा रहे हैं। जो घर में रोज हो रहा है वह हम दोहरा रहे हैं। यह खेल जन्म के लक्षण से शुरू हो जाता है। इस संबंध में 2-4 बातें समझ लेनी बहुत ज़रूरी है। पहली बात, मेरी दृष्टि में जब एक स्त्री पुरुष परिपूर्ण प्रेम के आधार पर मिलते, उनका संभोग होता है, उनका मिलन होता है, तो उस परिपूर्ण प्रेम के तल पर उनके शरीर ही नहीं मिलते हैं, उनका मनस भी मिलता है, उनकी आत्मा भी मिलती है। वे एक लयपूर्ण संगीत में डूब जाते, वे दोनों विलीन हो जाते हैं और शायद परमात्मा ही शेष रह जाता है उस क्षण में। और उस क्षण जिस बच्चे का गर्भाधान होता है वह बच्चा परमात्मा को उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि प्रेम के क्षण का पहला कदम उनके जीवन में उठा लिया गया है। लेकिन जो माँ बाप, जो पति और पत्नी आपस में द्वेष से भरे हैं, घृणा से भरे हैं, क्रोध से भरे हैं, कलह से भरे हैं, वे भी मिलते हैं लेकिन उनके शरीर ही मिलते हैं, उनकी आत्मा और प्राण नहीं मिलते। उनके शरीर के ऊपर मिलन से जो बच्चे पैदा होते हैं वे अगर मेटीरियलिस्ट पैदा होते हैं, शरीरवादी पैदा होते हैं, सेक्सुअल पैदा होते हैं, बीमार और रुग्ण पैदा होते हैं, उनके जीवन में अगर कोई आत्मा की प्यास पैदा ना होती तो दोष मत देना, उन बच्चों पर बहुत दिया जा चुका है। ये दोष देना उन माँ बाप पर जिनकी छवि लेकर वे जन्मते हैं और जिनके सब अपराध और जिनकी सब बीमारियां लेकर जन्मते हैं और जिनका सब क्रोध घृणा लेकर जन्मते हैं। जन्म के साथ ही उनका पौधा विकृत हो जाता है, पर वर्षण शुरू हो जाता है। फिर उनको पिलाओ गीता, उनको समझाओ कुरान, इससे कहो कि प्रार्थना करो, सब झूठी हो जाती हैं, क्योंकि प्रेम का बीज शुरू ही नहीं हो सका तो प्रार्थना कैसे शुरू हो सकती है? जब एक स्त्री और पुरुष परिपूर्ण प्रेम और आनंद से मिलते हैं तो वह मिलन एक स्पिरिचुअल एक्ट हो जाता है, एक आध्यात्मिक कृत्य हो जाता है। फिर उसका सेक्स से कोई संबंध नहीं, वह मिलन फिर कामुक नहीं है, वह मिलन शारीरिक नहीं, वह मिलन इतना अनूठा है, वह इतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी योगी की समाधि
उतना ही महत्वपूर्ण है वह मिलन जब दो आत्माएं परिपूर्ण प्रेम से संयुक्त होती हैं, और उतना ही पवित्र है वह कृत्य, क्योंकि परमात्मा उसी कृत्य से जीवन को जन्म देता है और जीवन को गति देता है। लेकिन तथाकथित धार्मिक लोगों ने, तथाकथित झूठे समाज के, तथाकथित झूठे परिवार ने अब तक यही समझने की कोशिश की सेक्स, काम, यौन अपवित्र और घृणित है। हद पागलपने की बातें हैं। अगर यौन घृणित और है और अपवित्र है तो सारा जीवन अपवित्र हो गया और घृणित हो गया। अगर सेक्स पाप है तो सारा जीवन पाप हो गया, पूरा जीवन कंडेम्ड हो गया। और अगर जीवन ही पूरा कंडेम्ड हो जाएगा तो कैसे प्रसन्न लोग उपलब्ध होंगे, कैसे प्रेम करने वाले लोग उपलब्ध होंगे, कैसे सच्चे लोग उपलब्ध होंगे। जब जीवन ही पूरा का पूरा पाप है तो सारी रात अंधेरी हो गई। अब इसमें प्रकाश की किरण कहाँ से लानी पड़ेगी। तो मैंने आपको कहना चाहता हूँ, एक नए मनुष्यता के जन्म के लिए सेक्स की पवित्रता, सेक्स की धार्मिकता स्वीकार करनी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जीवन उससे जन्मता है। परमात्मा उसी कृत्य से जीवन को जन्मता है, और परमात्मा ने जिसको जीवन की शुरुआत बनाया है वह पाप नहीं हो सकता, लेकिन आदमी ने उसे पाप कर दिया है। जो चीज़ प्रेम रहित है वह पाप हो जाती है, और जो चीज़ प्रेम से शून्य है वह पाप हो जाती है। आदमी की ज़िंदगी में प्रेम नहीं रहा, इसलिए सिर्फ सेक्सुअलिटी रह गई, सिर्फ यौन रह गया। ये यौन पाप हो गया। यौन पाप वह यौन का पाप नहीं है, वह हमारे प्रेम के अभाव का पाप है। और उस पाप से सारा जीवन शुरू होता है। फिर बच्चे पैदा होते हैं और फिर बच्चे जन्मते हैं। और स्मरण रहे, जो पति पत्नी और पति को प्रेम किए, सॉरी, और इस स्मरण रहे, जो पत्नी अपने पति को प्रेम की है उसके लिए परमात्मा हो जाता है। शास्त्रों के समझाने से नहीं होती यह बात। जो पति अपनी पत्नी को प्रेम किया है उसके लिए पत्नी भी परमात्मा हो जाती है, क्योंकि प्रेम किसी को भी परमात्मा बना देता है। जिसकी तरफ मेरी आंखें प्रेम से उठती हैं वही परमात्मा हो जाता है। परमात्मा का कोई और अर्थ नहीं है। इसके आगे अगला वीडियो देखेंगे। अगर ये चैनल आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।